तो दोस्तों, इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 3 नंबर दृश्य तक, जहाँ पर तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ मुझे बताना ही होगा। ये जो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ अपने घर चला जाता है और निर्मल अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पर अगले दृश्य में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सिद्धार्थ लगभग 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। अच्छा, उस क्वेश्चन को पूछने के बाद जब निर्मल ने उससे यह सवाल पूछा था कि उसको क्या हुआ है, उसने तो कुछ बताया नहीं, भाग गया बस में चढ़ के। तो सिद्धार्थ भी अपने घर चला गया। उसने कहा कि तुम्हें बताना पड़ेगा, लेकिन 1 सप्ताह तक वो स्कूल नहीं आया था। कौन स्कूल नहीं आया था? सिद्धार्थ स्कूल नहीं आया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट नंबर वाले पार्ट को, तो आप लोग ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में भी लिंक मिलेगा। आप लोग जाकर पहले उसको देखिए, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। निर्मल की कई बातें बार बार उसके कानों में एक शांत संगीत की तरह गूंजती रही। तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, तो मुझे बताना ही होगा। अब ये जो लाइन है सिद्धार्थ के मन में बार बार गूंज रही है। 1 सप्ताह से वो विद्यालय नहीं आ रहा है। ऐसी बातें कह सकने वाले लोग सिद्धार्थ के जीवन में बहुत दूर चले जा चुके थे। मतलब सिद्धार्थ जो था वो बिल्कुल अकेलापन का एहसास हो गया था उसको। वो अकेले अकेले अपनी जिंदगी को जी रहा था। जब निर्मल ने उसके ऊपर अपने अधिकार को जताते हुए ये बात कही थी, तो मतलब उसके कानों में ये सारी चीजें गूंज रही थी। जो प्यार उसे नहीं मिला, उसके मिलने की आशा उसको जैसे कमजोर और अभिमानी बना जाती है। लेकिन वो यह भी समझ नहीं पाता कि अभिमान करे तो किस पर। जो सिद्धार्थ है उसको बचपन से माता पिता का प्यार, दोस्तों का प्यार नहीं मिला था, बोलकर वो अकेलापन की जिंदगी जी रहा था, जिसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि उसको जब अगर कोई इस तरह से मतलब अपना अधिकार समझकर उसके ऊपर जब जोर से जबरदस्ती से कोई कुछ पूछता है, तो उसको अभिमान जैसा लगता है। लेकिन वो फिर से मन ही मन सोच रहा है कि अभिमान अगर करे भी तो किस पर। महेंद्र सर जैसी कर्कश आवाज में बोलने वाले शिक्षक के सामने पढ़ना आसान है। सिद्धार्थ जैसे उद्दंड और लापरवाह लड़के के लिए महेंद्र सर जैसे व्यक्ति का सामना करना सहज है। देखो यहाँ पे महेंद्र सर को क्या बता रहा है कि वो एक बहुत ही कर्कश आवाज वाले टीचर हैं, जो कि उनकी मतलब जब बोलते हैं तो सहन किसी से नहीं होता है। लेकिन सिद्धार्थ जैसा लड़का है जो सहन कर सकता है। लेकिन निर्मल का सामना करना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो मन ही मन सोच रहा है कि महेंद्र सर जैसे कर्कश आवाज वाले व्यक्ति का मैं सामना कर सकता हूँ। लेकिन निर्मल जो है, सॉरी, जो निर्मल है उसका सामना करना सिद्धार्थ के बस की बात नहीं थी, क्योंकि निर्मल उस पर अधिकार जमा रहा था, ठीक है। तो उसके सवालों का जवाब ने दे पाकर केवल मौनता में तड़पा जा सकता है। यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो मन ही मन सोच रहा है कि जो निर्मल के सवाल हैं उसका जवाब तो देना मुश्किल है, और अगर जवाब देने लगे तब तो दिक्कतें सामने और आएंगी। इसलिए उसको जवाब तो दे नहीं सकते, बल्कि उसके सवाल पे हमको चुप रहना है, और चुप रहते हुए भी तड़पना पड़ता है सिद्धार्थ को। तो उसका सामना करने के लिए सिद्धार्थ को मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। सिद्धार्थ सोच रहा है निर्मल के सामने पढ़ने का भय था या उसकी बातों से बना प्रतिरोध, ठीक है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया। मतलब निर्मल के सामने पढ़ने के बाद जब निर्मल उससे सवाल पूछेगा, तो वो सोच रहा है कि निर्मल के सामने पढ़ने का भय तो था, उसकी बातों से बना प्रतिरोध, मतलब उसमें उसके प्रतिरोध जैसी जो बातें हैं जिसका जवाब देना पड़ता है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 सप्ताह तक पान की दुकान पर सिद्धार्थ नहीं गया। उसके पुराने विषाद का दर्द बढ़ गया। अब देखो 1 सप्ताह से वो वहां पर दुकान पे नहीं गया था, ठीक है। पुराना जो उसके मन में जो सारी चीजें चल रही थी वो और भी बढ़ गया है। मन अशांत रहने लगा है उसका। भय और अनिश्चयता, ठीक है, ने उसे अपने आगोश में ले लिया है। जब वह इस विषय पर कुछ सोचता तो उसके हाथ पांव कांपने लगते। मतलब 1 सप्ताह से वो नहीं गया है, पान की दुकान पर सिगरेट तक नहीं पिया है। अब डर रहा है। भय और अनिश्चयता ने उसको कमजोर बना दिया है, ठीक है। और वो निर्मल के विषय पर जब भी सोचता है, उसकी बातों को जवाब देने के लिए सोचता है, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं।
दुकानदार निर्मल या अन्य कोई जो उसका अपना था, चाहे दुकानदार हो या फिर निर्मल या फिर जो कोई व्यक्ति जो भी सिद्धार्थ का अपना था, अपना ही रहना चाहिए था, लेकिन सभी उसकी नज़र में परस्पर विपरीत व्यवहार करने लगे थे। निर्मल को ऐसा लगता था कि सभी के सभी लोग उसके साथ मतलब बिल्कुल अलग जैसा व्यवहार करते हैं। वो अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। घर उसे मरघट जैसा लगने लगा था। उसके कानों में ही वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। मतलब मरघट के जैसा, मतलब जैसे मातम छाया हुआ हो घर पे, ठीक है। तो उसके कानों में वो निर्मल की वो बातें गूंज रही थी सिद्धार्थ के कानों में कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। अगला जो सीन आता है उसमें, कक्षा में प्रवेश करते ही महेंद्र सर ने छात्र छात्राओं को चेहरे को ध्यान से देखा। मतलब अगला सीन है जिसमें टीचर क्लास के अंदर आते हैं। महेंद्र सर आए और आकर उन्होंने अपने स्टूडेंट्सों के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके बाद संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, वह बदमाश आज भी स्कूल नहीं आया, चोरी करते पकड़े जाने की शर्म से स्कूल नहीं आया। निर्मल हतोत्साह के कारण कुछ नहीं कह पाता। अब देखो यहाँ पर जो महेंद्र सर है उन्होंने सिद्धार्थ को भी चोर ठहरा दिया। मतलब बता रहे हैं कि वो आज भी नहीं आया है, चोरी करते पकड़े जाने के डर से वो स्कूल नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो निर्मल जो है वो हतोत्साह है, मतलब उसके अंदर भी वो जोश नहीं है कि वो सर से कुछ बोल सके, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। 6 नंबर का दृश्य आता है जिसमें कमरे में अंधेरा था। बिस्तर से उठकर उसने बत्ती जलाने की कोशिश नहीं की। माँ भी बाहर थी, शायद अभी तक घर नहीं पहुंची थी। सिद्धार्थ बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया है, लेकिन इसके लिए माँ भी चिंतित नहीं है। एक दिन माँ ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? अब देखो यहाँ पे कमरे में अंधेरे में बैठा है, ठीक है। और उसकी माँ जो है वो भी मतलब बिस्तर से उठकर उसने बत्ती नहीं जलाई। माँ भी बाहर थी, तो शायद अभी तक घर नहीं पहुंची थी, ठीक है। मतलब उसकी माँ बाहर गई थी, घर नहीं पहुंची थी। सिद्धार्थ बहुत दिनों से स्कूल से नहीं गया था, लेकिन इसके लिए माँ भी चिंतित नहीं है। एक दिन माँ ने उससे पूछा कि स्कूल नहीं जाओगे? तो वो बीमारी का बहाना बनाकर चुप हो गया। मतलब सिद्धार्थ बीमारी का बहाना बनाकर चुप हो गया है। उसका जवाब सुनकर माँ आश्वस्त हो गई। फिर कभी स्कूल जाने के बारे में पूछा नहीं। नहीं, नहीं, उसे अभिमान नहीं है। जीवन में दुख वो आघात मनुष्य को बार बार होने पर इससे उसका अभिमान टूट जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में जब दुख और आघात जब उसको बार बार मिलता है तो उसका अभिमान जो होता है वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। ऐसा इस सिद्धार्थ के जीवन में भी हुआ था। घर में जब से उसने होश संभाला था तब से उसने अपने माता पिता को आपस में लड़ते झगड़ते देखा था। घर में प्रतिदिन हो रहे शोरगुल एवं गाली गलौज के बीच सिद्धार्थ सांस रोककर सब कुछ अपने माता पिता के सुनता रहता था। मतलब जब से सिद्धार्थ को होश था, ठीक है, अपनी उसकी जिंदगी का, तब से वो अपने माता पिता को लड़ते हुए देख रहा था। और घर में रोजमर्रा की एक ही बात थी, गाली गलौज होना, झगड़ा होना, इस जिसे सिद्धार्थ सब कुछ सुन रहा था। इसके साथ ही पत्थर जैसे कठोर चेहरे को भी मुख बनकर देखता रहता था। माँ का पक्ष ले कि पिता का, इसका निर्णय करना उसके सामर्थ्य से बाहर बाहर था। वो सोचता था कि अगर दोनों में लड़ाई हो रही तो मैं किसके साथ जाऊं। पत्थर जैसा मुंह बनाकर वो बैठा हुआ रहता था। इन सब का उसके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वो रोता भी था, पर उसके आंसू पोंछने के लिए माँ के कोमल हाथ आगे बढ़ते, न पिता के। मतलब वो रोता भी था, पर उसके आंसू पोंछने के लिए न माँ के कोमल हाथ आगे बढ़ते थे और ना ही पिता के। मतलब दोनों उसको समझाने के लिए, उसको बहला फुसलाने के लिए नहीं आते थे सामने, ठीक है। एक दिन उसके पिताजी उन लोगों को फ्लैट में छोड़कर कहीं चले गए। अब देखो यहाँ पे घटना क्या घटी है, सिद्धार्थ का जीवन कैसे बीता हुआ है। एक दिन उसके पिताजी उन दोनों को, मतलब माँ बेटे को, फ्लैट में छोड़कर ही कहीं चले गए। माता पिता के रहते हुए भी ऐसी संतान पर दुखों का जो पहाड़ टूटा, उसे दूर करने वाला कोई नहीं रहा, ठीक है। मतलब माता पिता के रहते हुए भी ऐसी संतान पर दुखों का जो पहाड़ टूटा, उसको दूर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। पिताजी आए थे। उसके पिता 2 सप्ताह बाद स्कूल की छुट्टी के बाद आकर उससे मिले थे। जब वो विद्यालय में गया था तब स्कूल की छुट्टी के बाद उसके पिताजी आकर उसको मिले थे। पिताजी रंग बिरंगे चॉकलेट लेकर आए थे। घर आकर वो उसने खाने के लिए चॉकलेट मुंह में रखता, परंतु उसका स्वाद पाने से पहले उसकी आंखें छलछला आती थी और आंसू लगातार बहते चले जाते थे। घर आकर उसने सोचा कि वो चॉकलेट खाता,
लेकिन खाने से पहले उसके आंखों से आंसू बहने लगते थे। माता पिता के बीच न सुलझने वाला वो कौन सा सवाल था जो उसके आंसुओं से भी भारी था। मतलब सोच रहा था मेरे आंसुओं से भी भारी वो कौन सा सवाल है जो माता पिता आपस में सुलझा नहीं सकते, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अपने पिताजी के द्वारा लाए गए चॉकलेट के कागजों से उसका पेंसिल बॉक्स पूरी तरह से भर गया था। पेंसिल बॉक्स में चॉकलेट रखा हुआ था जो कि बिल्कुल भरा हुआ था। वो हंसना खेलना पढ़ना सोना सब कुछ भूल गया था। एक दिन उसने पिताजी से कह दिया, मुझे से मिलने अब नहीं आइएगा। एक दिन उसने कह दिया कि मुझसे मिलने अब नहीं आइएगा। उससे अपने पिताजी के चेहरे को देखा नहीं जा रहा था। पिताजी की आंखें भी छलछला गई थी, लेकिन क्यों? उसने एक दिन अपने पिताजी से कह दिया कि अब आप मुझसे मिलने मत आइएगा। उसकी जो मतलब सिद्धार्थ की जो आंखें थी उससे वो अपने पिताजी को नहीं देख सकता था। ठीक है। पिताजी की आंखें भी छलछला गई थी, पिताजी भी रोने लगे थे ये बातें सुनकर उसके। लेकिन क्यों रो रहे थे? पिताजी के सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। पिताजी ने सवाल किया उससे कि मैं क्यों ना आऊं तुमसे मिलने, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पिताजी से भी उसने कभी यह नहीं पूछा था कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए थे। लेकिन उसने कभी पिताजी से उसने कभी पूछा भी नहीं था कि एक सप्ताह तक वो उसे छोड़कर क्यों चले गए थे। ठीक है। बातें कहाँ से कहाँ बढ़ी चली थी। सिद्धार्थ का जैसे उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, बिना चप्पू की नाव में जैसे वो सवार था। ठीक है। नदी का धार और आंधी नाव को जहां ले जाए जैसे वही थी उसकी मंजिल। मतलब यहाँ पर जो सिद्धार्थ का जीवन है बिल्कुल नियंत्रणहीन हो गया है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति उसको नियंत्रण करने वाला नहीं है। मतलब बिना चप्पू की नाव में जैसा वो सवार था। मतलब जैसे बिना सवारी का जो नाव होता है। ठीक है। मतलब जिससे हम लोग नाव को, सवारी के पास जो हाथ में बैठक होता है ना, उससे नाव को दिशा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे वही दशा हुआ है इसके जीवन का कि वो नाव में तो बैठा है लेकिन उसके जीवन को दिशा देने वाला वो बैठक उसके पास नहीं है। नदी की धारा और आंधी का जो ना मतलब आंधी जो है, आंधी तूफान आएगा, नाव को जिधर लेके चला जाएगा वही उसकी मंजिल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सिद्धार्थ का भी जीवन बना हुआ है। घर में उसका मन नहीं लगता और स्कूल की छुट्टी के बाद वो इधर उधर घूमता फिरता रहता। देर से घर पहुंचता, माँ ने भी इसकी चिंता करने छोड़ दिया था। कभी माँ कुछ पूछती तो वो अस्वाभाविक रूप से आक्रामक हो उठता। माता पिता का प्यार न मिलने से ही वो विद्रोही स्वभाव का हो गया था। इसका असली वजह यह है कि उसको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला था, बोलकर वो विद्रोही स्वभाव का हो गया था। अब उसकी माँ भी उसका ख्याल नहीं रखती है, कभी कभार कुछ पूछती है तो वो भी उसका ऐसे ही आक्रामक रूप में जवाब देता है। सिद्धार्थ को एक मजबूत छत्र छाया एवं अपनों के स्नेह की जरूरत थी। सिद्धार्थ को अच्छा बनने के लिए उसको एक मजबूत छत्र छाया की जरूरत थी। उसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। ठीक है। ये मुहावरे को यूज किया गया है बीच में। ऐसी स्थिति में उसे पान दुकानदार का साथ मिला था। ठीक है। ऐसी स्थिति में उस सिद्धार्थ को पान के दुकानदार जो है उसका साथ मिला था। उसके साथ बातचीत करते समय वो समय बिताने लगा था। दुकानदार के स्नेह भरे व्यवहार ने उसके हृदय को सुख पहुंचाया था। उसने दिल खोलकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी दुकानदार को, और दुकानदार को इसी क्षण की तलाश थी। दुकानदार भी इसी समय का फायदा उठाना चाहता था। उसी को मतलब दुकानदार को इसी क्षण की तलाश थी। एक दिन उसने सिद्धार्थ के हाथ में सिगरेट पकड़ा दिया। दुकानदार ने क्या किया, देखा कि सिद्धार्थ जो है वो दुख से बहुत पीड़ित है। उसने कहा कि एक दिन उसको सिगरेट दे दिया और कहा कि इसको पी कर देखो। वो सिगरेट पीना नहीं चाहता था, लेकिन दुकानदार ने उसे लालच दिया, पीने से तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। अब तो साधारण सी बात है, हम लोग ऐसा सुने हैं कि शराब पीना या फिर सिगरेट पीना, दुख में अगर कोई पीता है तो उसका दुख दर्द गायब हो जाता है। वो कांपती उंगलियों के बीच सिगरेट फंसाकर कुछ सोचने लगा। चाह कर भी वो सिगरेट नहीं फेंक सका। सिगरेट समाप्त होने से पहले उसने अपने शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति एवं उमंग का अनुभव किया था। मतलब दुकानदार ने उसको सिगरेट पिलाया। ठीक है। जब वो सिगरेट पी लिया, पीने के बाद उसके शरीर में एक स्फूर्ति आया, एक नया उमंग उसके मन में जागा था। बहुत दिनों के बाद आज उसे गहरी नींद आई थी। मतलब बहुत दिन के बाद वो सिगरेट पीने के बाद टेंशन फ्री होकर सो पाया था। अगली सुबह सोकर उसने उठने के कुछ देर बाद उसका मन बड़ा अस्थिर हो गया।
पहले तो सुबह सुबह जब उठ कर सोकर उठा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसका मन फिर से अस्थिर हो गया। पुरानी यादें उसकी फिर से ताजा हो गई। मतलब सिगरेट पीने के बाद वो सारी चीजें भूल गया था। उसका दुख पहले से अधिक बढ़ गया। अब वो सिगरेट के लिए पागल की तरह पान की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता। दुकानदार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता। सिद्धार्थ को ये सब देख अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बेबस था। सिद्धार्थ को भी वो सारी चीजें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बेबस था। वो बेबस था सिगरेट पीने के लिए। सिद्धार्थ को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि सिगरेट में ड्रग्स मिला हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जो दुकानदार है उसने क्या किया था, सिगरेट में ड्रग्स मिलाया हुआ था, ताकि जो भी पिएगा उसको वो उसका आदी बन जाएगा और उसको बार बार लेना पड़ेगा। वो ड्रग्स लेने का आदी हो गया। दुकानदार ने देखा कि सिद्धार्थ जैसा शिकार उसके जाल में फंस चुका है, तो एक दिन अवसर पाकर उसने कहा, ये बहुत कीमती चीज है, इसे लाने में बहुत खतरा है, ऊपर से पुलिस की झंझट भी है, अब से पैसा देकर सामान लेना। देखो, दुकानदार ने पहले क्या किया था, उस बच्चे को, सिद्धार्थ जैसे बच्चे को उसने उसका कमजोरी का फायदा उठाया। उठाने के बाद उसने उसको फ्री में सिगरेट पिलाया। जब उसको आदत पड़ गई इस चीज की, तो उसने कहा कि देखो, सिगरेट जो है इसमें तो ड्रग्स मिला हुआ है, ये सारी चीजें उसको, सिद्धार्थ को पता चल गया था। अब दुकानदार उससे कहता है कि इसमें जो मिलाई गई चीज है वो बहुत कीमती है और इसको लाने में बहुत खतरा होता है, पुलिस की झंझट होती है, ठीक है, तो अब से पैसा देकर सामान लेना, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक दिन सिद्धार्थ की माँ सोने के कंगन मेज पर रखकर बाथरूम में स्नान करने के लिए घुसी थी। सिद्धार्थ ने मौका पाकर कंगन चुरा लिया और दुकानदार को दे दिया। अब सिद्धार्थ ने क्या किया, वो कंगन चुराया जो उसकी माँ ने रखा, सोने का कंगन, और लाकर दुकानदार को दे दिया, क्योंकि उसको सिगरेट पीना है। पुलिस आई और घर में काम करने वाली नौकरानी को पकड़कर थाने ले गई थी। पुलिस को लगा कि नौकरानी ने उस कंगन को चुराया था। कंगन मतलब होता है चूड़ी, ठीक है। सिद्धार्थ के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो गया। नौकरानी का मायूस चेहरा देखकर उसे रात भर नींद नहीं आई। तब उसने यह अनुभव किया कि उसके अंदर का आदमी मर चुका है, ठीक है। सिद्धार्थ ने जब चोरी की और पुलिस पकड़ कर ले गई नौकरानी को, तो सिद्धार्थ को मतलब थोड़ा अजीब सा लगा। रात भर वो सो नहीं पाया। लेकिन तब उसने एक चीज और महसूस किया कि सिद्धार्थ के अंदर का जो इंसान है वो मर चुका है, बस खाली शरीर है जो घूम रहा है। अब सिद्धार्थ किसी बात की परवाह नहीं करता। माँ उसे रोजाना खर्च के लिए जो पैसे देती है और लापरवाही से जो पैसे जहां तहां रख देती हैं, सब पैसे लेकर सिद्धार्थ दुकानदार को दे आता। बीच बीच में वो अपने सहपाठियों के बस्ते में रखे पैसे भी हाथ साफ करने लगा था। मतलब उस दिन जो पैसा उसने चुराया था वो प्रशांत का ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच बीच में उसने पैसा चुराना भी स्टार्ट कर दिया था बच्चों के बैग से। सिद्धार्थ का कमरा पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। सिद्धार्थ का जो कमरा है वो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह एक जुगनू देखता है जो इधर उधर उड़ते हुए प्रकाश फैला रहा है। अंधेरे में ही उसने तकिए के पास रखे पेंसिल बॉक्स को अपने हाथ में लिया। देखो, अंधेरा है उसके रूम में, बिस्तर पर लेटकर वो एक जुगनू को देख रहा है जो इधर उधर घूम कर प्रकाश फैला रहा है। अंधेरे में उसने उसके तकिए के पास एक पेंसिल बॉक्स को रखा था जहाँ पे उसका हाथ लगा, हाथ में लिया। इसी पेंसिल बॉक्स में वो अपने पिताजी के द्वारा दिए गए जो चॉकलेट थे उसके कागजों को बड़े जतन से संजो कर रखा था। बॉक्स को खोलकर देखा, उसमें सिगरेट, ड्रग्स के टैबलेट आदि सभी खत्म हो गए। इधर कई दिनों से वो पान की दुकान पर भी नहीं गया, ठीक है। तो स्कूल जाने की बात उसने सोची, स्कूल जाने की बात तो उसने सोची नहीं। पान दुकान पर निर्मल द्वारा कही गई वो बात उसके हृदय को झकझोर देती थी। मतलब उस दिन के बाद वो गया ही नहीं। और वो लाइन क्या था, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। ये लाइन उसके दिलो दिमाग को बिल्कुल मतलब डरावना जैसा बना देती थी। अब 8वें नंबर का जो दृश्य है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। सिद्धार्थ के घर का किसी को पता नहीं था। सिद्धार्थ के घर का जो पता होता है वो किसी को भी पता नहीं था कि उसका एड्रेस कहाँ है। आज तक कोई भी उसके घर नहीं गया था। सिद्धार्थ भी अपने साथ किसी को घर नहीं लाता था, कभी सिद्धार्थ ने किसी को लाया भी नहीं अपने घर। बेबस होकर निर्मल स्कूल की छुट्टी के बाद की दुकान पर गया।
अब निर्मल को उसके घर पे जाना है, सिद्धार्थ के घर पे। बेबस होकर वो उसी दुकान के पास गया। निर्मल को देखकर दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दुकानदार को पता है कि उसने ड्रग्स खिलाया उसको। जब उसने निर्मल को देखा तो वो डर गया। दुकान के सामने बाइक पर बैठे दो लड़कों को देखकर निर्मल को कुछ शक हुआ। मतलब दुकान के पास दो लड़के बैठे थे बाइक पर, जिनको देखकर निर्मल को थोड़ा शक हुआ। उसने जाकर दुकानदार से पूछा, निर्मल ने दुकानदार से पूछा कि सिद्धार्थ यहाँ आया है क्या? दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं आया, कई दिन हो गए हैं वो इधर नहीं आया। निर्मल जब वहां से लौटने लगा तब दुकानदार ने उसे धमकी देते हुए कहा, बिना काम के यहाँ मत आया करो। तब निर्मल को उसने धमकी दिया दुकानदार ने और कहा कि तुम्हारा जब कोई काम नहीं रहता तो तुम मेरे दुकान के पास मत आया करो। निर्मल लौटने लगा, वो पैदल ही आ रहा था। जैसे ही उसने स्कूल के गेट को पार किया वैसे ये घटना घट गई। एक बाइक धीमी रफ्तार से उसके पास आई। पीछे की सीट पर बैठे लड़के ने निर्मल के मुंह पर एक ऐसा घूंसा जड़ दिया, निर्मल कुछ कहता इसके पहले ही बाइक तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और आंखों से ओझल हो गई। निर्मल की नाक पर गहरी चोट लगी, नाक से बहुत खून बहने लगा। दर्द से छटपटाता हुआ वो अपना चेहरा ढककर वहीं बैठ गया। देखो, दुकान से जैसे ही वो थोड़ी दूर पर आया था, दो बाइक वाले आए और पीछे वाले ने उसको एक घूंसा जड़ दिया था उसके नाक पर, ठीक है, और थोड़ी देर में वो फरार हो गए। निर्मल कुछ नहीं कर सका, वहीं पे चुपचाप बैठ गया अपने नाक को पकड़कर। सड़क के उस पार सिटी बस से उतरते समय सिद्धार्थ ने ये घटना देखी। जब मारा, मतलब उन लोगों ने जब निर्मल को मारा तो सिद्धार्थ भी उधर सिटी बस से उतर रहा था रास्ते के उस तरफ से, मतलब वो सिद्धार्थ वहीं पे आ रहा था। वो देखकर वो दौड़कर निर्मल के पास आया। सिद्धार्थ दौड़कर निर्मल के पास आया। तुम्हें किसने मारा? आकर पूछा कि तुम्हें किसने मारा? पान दुकान पर गया था। अब निर्मल ने बताया उसको कि पान दुकान पर गया था, वहां से लौटते वक्त उन्हीं दो लड़कों ने मारा जो दुकान के सामने बाइक पर बैठे थे। वह दुकानदार भी भला आदमी नहीं है। निर्मल ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। सिद्धार्थ ने गुस्से में कांपते हुए कहा, दुकान पर क्यों गए थे? अब सिद्धार्थ ने जोर से निर्मल से कहा कि दुकान पर तुम क्यों गए थे? निर्मल ने जवाब दिया कि तुम्हें खोजने के लिए, वहां कभी मत जाना। अब यहाँ पे सिद्धार्थ बता रहा है उसको कि तुम वहां पर कभी मत जाना। देखो, यहाँ पे सिद्धार्थ, निर्मल जो है बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है, वो सिगरेट नहीं पीता है, इसलिए यहाँ पर सिद्धार्थ चाहता है कि वो दुकान पर ना जाए और उसको कुछ पता ना चले। तुम्हारे वहां जाने के कारण भी मुझे जाना पड़ा। अब यहाँ पे जब सिद्धार्थ कहता है कि वहां कभी मत जाना, तो निर्मल कहता है कि तुम्हारे वहां जाने के कारण ही मुझे जाना पड़ा, तो मैं तुम्हें ही तो खोजने गया था। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहने के लिए शब्दों को खोजकर वो जैसे बेचैन हो गया। इसी बीच तेज दर्द के साथ उच्चारित कुछ शब्द सिद्धार्थ को सुनाई दिए। तुम मुझे ढूंढने आए थे या पान दुकान पर ही आए थे? अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने पूछा निर्मल से कि तुम मुझे ढूंढने आए थे या पान दुकान पर गए थे? तो सिद्धार्थ ने देखा कि निर्मल अपने मुख पर से दोनों हाथें हटाकर उत्तर पाने की आशा में उसी की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ की ओर देख रहा था निर्मल। उसकी नाक अप्रत्याशित रूप से सूज गई है और उससे अभी भी खून निकल रहा था, मतलब उसके नाक सूज गए थे, फूल गया था और उसके नाक से खून भी निकल रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? हुआ है मुझे बताना ही होगा सिद्धार्थ। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है, ये बात उसने कही थी, बताना ही होगा सिद्धार्थ उसने कहा। तो निर्मल ने फिर से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा, निर्मल के दोनों हाथ खून से रंग गए। दर्द के मारे वो कांप रहा था। निर्मल का दोनों हाथ खून से लथपथ हो गया था, वो दर्द के मारे कांप रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इस जीवन संग्राम जो चैप्टर है उसके 4 से लेकर 8 तक के दृश्य को। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।